भानगढ़ किले की सच्ची और भूतिया कहानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं डरावनी कहानियां और रहस्यमय किस्से। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भानगढ़ किले की एक ऐसी सच्ची और भूतिया कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको रात में किले के अंदर जाने से रोकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी किले के गेट पर चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी प्रवेश न करे। जब तीन दोस्तों राहुल, मोहित और सोनिया ने भानगढ़ किले की भूतिया कहानियों को बस अफवाह मान लिया, उन्होंने सोचा कि इन कहानियों में कुछ भी सच्चाई नहीं हो सकती। साहसी और निडर इन तीनों ने एक रात किले में बिताने का फैसला किया ताकि वे खुद पता लगा सकें कि इस किले की भूतिया कहानियों में कितनी सच्चाई है। रात का समय था। चांदनी रात में ये तीनों दोस्त किले के अंदर दाखिल हुए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे किले के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल अचानक बदल गया है। हवा ठंडी हो चली थी और एक अजीब सी सरसराहट उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सोनिया ने आवाज की दिशा में देखा तो उसने एक परछाई देखी जो एक खंडहर के पीछे से गुजर रही थी। राहुल और मोहित ने इसे सोनिया का भ्रम मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें किले के एक कमरे से हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज सुनाई देने लगी। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उन्होंने डरते डरते उस कमरे में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके ऊपर से गुजरा और उन्होंने एक अजीब सी गंध महसूस की जो उन्हें और भी डरा रही थी। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा और गुस्से का भाव था। राहुल ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरे श्राप की है। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मोहित ने जल्दी से कैमरे का फ्लैश ऑन किया, लेकिन जैसे ही फ्लैश की रोशनी उस आदमी पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गया। तीनों दोस्त घबराहट में पसीने से तरबतर हो गए। वे तुरंत वहां से भागने लगे। भागते भागते राहुल का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसे चोट लगी और वह बेहोश हो गया। मोहित और सोनिया ने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक है। किसी तरह वे राहुल को उठाकर किले से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो राहुल को होश आया और उसने बताया कि जब वह बेहोश हुआ था, तब उसने एक भयानक सपने में उसी तांत्रिक को देखा जो उसे धमकी दे रहा था कि अगर वह कभी भानगढ़ वापस आया तो उसकी जान नहीं बचेगी। भानगढ़ किले की यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज भी भानगढ़ में ऐसे कई लोग मिलते हैं जिन्होंने वहां अजीब घटनाएं और आत्माओं की मौजूदगी महसूस की है। यही कारण है कि यह किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। अगर आप भी इस तरह की डरावनी और रोमांचक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, याद रखिए, अगर आप कभी भानगढ़ जाए तो सूर्यास्त के बाद किले के अंदर जाने की हिम्मत न करें, वरना आप भी किसी भयानक अनुभव का शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। डरावनी कहानियों के लिए हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखें और कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।